अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज बॉन्ड्स की करेंगे हम बिकॉज़ बॉन्ड ही इस मार्केट का जेम्स बॉन्ड बना हुआ है। आप देख सकते हो कल मैंने अपने सोशल मीडिया पे ओके, नाउ स्क्रीन अब आ गई है। कल मैंने अपने सोशल मीडिया पे आपको ये वाला चार्ट पोस्ट करके दिया था। इससे आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा सख्त इमरजेंसी की तरह ये है बॉन्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो भी 10 ईयर यील्ड वाली बात कर रहे हैं हम। सबसे ऑलमोस्ट सबसे नज़दीक कह सकते हैं इसे। इट इज़ काइंड ऑफ इमरजेंसी इन यूएस बॉन्ड मार्केट एंड इट इज़ नॉट अ गुड सिग्नल फॉर अदर मार्केट्स, चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हो, चाहे वो गोल्ड की मार्केट हो। यही चार्ट कल आपने मेरे सोशल मीडिया पे देखा होगा। ये है वो चार्ट जो मैंने पोस्ट किया था। ये जो है चार्ट आप देख सकते हो, जब ईरान की वॉर शुरू हुई थी। ये है ईरान की वॉर पे लगाते हैं फिर आते हैं। ईरान की वॉर शुरू हुई थी 28 फरवरी को, और यह है 28 फरवरी को 3.938 था। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा 4.45 के आसपास आ गई, तभी अनाउंसमेंट आया सीज़ फायर का। ऑलमोस्ट 30-40 दिन के बाद ये अनाउंसमेंट यहाँ पे आ गया था सीज़ फायर का। फिर जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जाता था, डिले होता जाता था, फिर ये डिले होता जाता था, और वापस से आप देख सकते हो कि बॉन्ड मार्केट ने कैसे डोनाल्ड ट्रम्प जी को फोर्स किया कि वो वॉर रिज्यूम ना करें। अब विदाउट इवन थ्रेटनिंग गोल्ड जो है, गोल्ड कह रहा हूँ, बॉन्ड यील्ड जो है ऊपर जा चुकी है इतनी। अब हमारा बॉन्ड यील्ड से क्या मतलब? हम तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल में काम करते हैं, तो हमारा बॉन्ड यील्ड से क्या मतलब? ये सवाल आपके दिल में आ रहा होगा। वेल, अपने दिल को कहिए कि बॉन्ड यील्ड ही है जो सबसे बड़ी बॉस है। उससे बड़ा बॉस कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प जी को भी ये फ़ोर्स कर सकती है, और फ़ोर्स किया है काफ़ी बार। यहाँ पे देख सकते हो, अ, 1 अप्रैल को जो है अनलीश किए थे उन्होंने। यहाँ पे अनलीश किए थे, चार्ट इधर कर देता हूँ। ये है जहाँ पे टैरिफ अनलीश हुए थे। उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही उनको जो है अपने डेडलाइन आगे बढ़ानी पड़ी। फिर बॉन्ड नीचे आया, फिर थ्रेटन किया उन्होंने, फिर वापस से नीचे आया बॉन्ड यील्ड। फिर उसके बाद नीचे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, तो ही जो है डोनाल्ड ट्रम्प जी ये टैरिफ का खेल खेल पाए थे। सेम ईरान वॉर के साथ भी हुआ था। हम डिटेल में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज़ इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ईरान वॉर भी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हो, और अब जाके बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर जा चुकी है। इट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। डोनाल्ड ट्रम्प जी को बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वी आर लुकिंग फॉर अ क्रैश इन इक्विटी मार्केट्स एंड इवन इन गोल्ड मार्केट। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बॉन्ड यील्ड ऐसा बढ़ता रहा तो वी विल हैव अ क्रैश वेरी सून। या तो कुछ ना कुछ इंटरवेंशन आ सकता है बिकॉज़ ये सस्टेनेबल नहीं है। और ये इंटरेस्ट रेट तो ऑलमोस्ट बढ़ना तय ही बता रहा है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट अब बढ़ना तय ही समझ रही है। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं अपने अपने सोशल मीडिया पे आपको बताता ही रहूँगा। व्हाट्सएप चैनल पे मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे बता देता हूँ, तो आप जॉइन कर सकते हैं। फिलहाल 4467 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। कल हमारे सिग्नल एक बाई का था, जिसमें ऑलमोस्ट हमें $11 का प्रॉफ़िट था, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिवर्स हो गया। फिर हमारा एक दूसरा सिग्नल सेल का आया, जिसमें हमने प्रॉफ़िट बुक किया। पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं आप। आपको जो है स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। बाकी 44 से 67 के डॉलर के आसपास चल रहा है। आज क्रूड ऑयल से ज़्यादा नज़र बॉन्ड यील्ड पे रखिएगा। ऑफ कोर्स गोल्ड को तो दो तरफ से मार पड़ रही है। बॉन्ड यील्ड नीचे जाएगी तो हो सकता है क्रूड ऑयल ऊपर चला जाए। फिलहाल आज का सपोर्ट है गोल्ड का $4430 का। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का $4510 का। ट्रेंड फिलहाल वीक है तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं। वैसे सिल्वर पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए सिल्वर पे चलते हैं। वैसे एमसीएक्स के लेवल्स गोल्ड, सिल्वर के, क्रूड ऑयल के, कॉपर के आप मार्केट कमेंट्री में देख पाओगे। इन सब लेवल्स के साथ बिटकॉइन, नैस्डैक, डॉलर इंडेक्स के लेवल मार्केट कमेंट्री प्लस में देख पाओगे। तो ये है सिल्वर। सिल्वर भी कल सेल था हमारा।
2 पहले बाई के हमारे स्टॉप लॉस लगे, नो डाउट, फिर हमारे सेल में टारगेट आ गया जिससे ऑलमोस्ट हमारे सारे लॉस कवर हो गए। 73-70 के आसपास चल रही है आज। आज का रेजिस्टेंस है $75.10 का। इतने बड़े-बड़े रेजिस्टेंस अगर आप 2-3 साल पहले बोलते तो वीकली एनालिसिस में 2-2 ढाई-ढाई डॉलर के रेजिस्टेंस होते थे। अब तो इंट्राडे में ही इतना मूव होने लगा है। 71.50 का आज का सपोर्ट है, वीक है आज का ट्रेंड। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। बेचारा क्रूड ऑयल कल से जो है आप देख सकते हो एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है, बिकॉज बॉन्ड यील्ड ने सारा का सारा इसका जो पब्लिसिटी है सारी ले ली है। कल से पूरे 2-3 डॉलर की जोन में काम करे जा रहा है और अच्छी बात यह है कि स्टेबलाइज दिख रहा है। वाइल्ड चॉप्स नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स एक दो जगह हमें वाइल्ड चॉप्स देखने को मिले थे। एक ये है और एक ये है, बट मोर और लेस आप देखोगे तो शांति ही दिखाई दे रही है क्रूड ऑयल मार्केट में। फिलहाल आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट देख लेते हैं। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के एमसीएक्स लेवल आप देख पाओगे मार्केट कमेंट्री में। मार्केट कमेंट्री की जानकारी टीम से ले सकते हो। सपोर्ट है आज का $101 का। रेजिस्टेंस कल मैंने आपको दिया था 105.50 के आसपास का, आज भी वही है। कल 105 तक चला भी गया था, बट हमारा रेजिस्टेंस से ब्रीच होके आ गया था। ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है तो रखिएगा ख्याल। बाकी कंक्लूजन ये है कि बॉन्ड मार्केट पे नज़र रखिएगा। मैं तो रखूँगा ही, अपने सोशल मीडिया पे बताता भी रहूँगा। तो कुछ भी रहेगा तो यू विल फर्स्ट टू नो। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और लाइक नहीं किया है तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बिना लाइक किए मत जाइएगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।